हस्तलिखित पीडीएफ के साथ स्वागत है दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 45 लेक्चर पढ़ाऊंगा और आपकी पूरी मैथ टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज ख़त्म हो जाएगी। आज मेरा 7वां लेक्चर है। आप इसको देखिए, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि मैं बहुत ही छोटे और बहुत ही कम समय में आपके ये 5 चैप्टर से पूरे ख़त्म कर दूँगा। 6वां चैप्टर भी आज ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि पार्टनरशिप, एलसीएम, एज बेस्ड प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 लाना पड़ा क्योंकि वो थोड़ा सा फार्मूला की वजह से बड़ा हो रहा था। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का भी पार्ट 2 लाया है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ मित्रों कि अभी हो सकता है कि आपको मेरी ऑडियो या वीडियो में थोड़ी सी समस्या आ रही है क्योंकि स्टूडियो तैयार नहीं है, इसलिए थोड़ी सी समस्या ज़रूर आ रही होगी। लेकिन अगर आप कंटेंट में जाएंगे तो ये मैं एकदम आश्वस्त करता हूँ, आपको इतने छोटे और इतने कम समय में कोई नहीं आपको पढ़ाने वाला है। आप पूरे लेक्चर एक बार देखिए और आपकी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। जिस टॉपिक को देखिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइए। जैसे ही आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 0 से 6 तक की चढ़ाई है। इसमें जो मित्र मेरे साथ लगेगा वो सही से लगे, क्योंकि बिना लगे जो पार्ट 1 देखे वो पार्ट 2 देखे, नहीं तो उसे मज़ा नहीं आएगी। और ये जो पार्ट 2 बना है ये सिर्फ अच्छे लड़कों के लिए ही है, क्योंकि पार्ट 1 में तो बेस कॉन्सेप्ट बताते हैं, लेकिन पार्ट 2 में सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं लास्ट के। ठीक है। तो अब इसको आप सही से देखिए। सही से देखने के बाद आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पर ये इस चीज़ से आप एकदम आश्वस्त हो जाइएगा कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो बता दे रहा हूँ, कहीं पर आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश न करें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और पीडीएफ डाउनलोड करिए। पूरी नोट्स आपको हैंड रिटन मिल जाएगी। आपको कहीं पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लेक्चर देखिए और पीडीएफ निकाल कर आराम से उसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, अभी मेरा अगला क्वेश्चन देखिए। किसी धनराशि पर 10% दर से 2 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज 800 रुपये है, तो इसी धनराशि पर इसी दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। हाँ, अब इसमें देखिए, आपको अगर बेस मेथड से चलेंगे तो पहले आप देखिए ये रेट जो है दर, इसका और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का सेम है। इससे हम निकाल लेंगे मूलधन, क्योंकि मूलधन भी सेम है। ठीक है, मूलधन निकालने के बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज आराम से निकाल लेंगे। लेकिन इसकी मैं अंत में एक शॉर्टकट दूंगा जिससे केवल 3 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसका बेस कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिए, कभी ट्रिक भूल जाए तो उसके लिए होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? आर कितना है? 10%। ठीक है, एस आई कितना है? 800। ठीक है, तो अब हमको पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। ठीक है, ये 2 वर्षों का है। टी कितना है? 2 ईयर। ठीक है, अब एस आई कितना है? 800। पी आपको निकालना है, आर आपको दे रखा है और टी आपको दे रखा है बटे 100। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 800 गुणे 5 बराबर पी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पी बराबर कितना आ गया? पी बराबर कितना हो गया? 8.40, 4,000 रुपये। अब हमारे प्रारंभिक मतलब मूलधन आ गया। आर हमको पता है ये 10%, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज आराम से निकाल लेंगे। अब 2 वर्ष का पूछा तो 2 वर्ष का भी निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब निकाल लो भाई सी आई क्या होता है? फार्मूला P1+R/100 की पावर T-1। ठीक है, यही ना होता फार्मूला, इसी में रख दीजिए। पी कितना? 4,000 रुपये। 1+R कितना है? 10/100 की पावर 2-1। ठीक है, ये ठीक, फिर 4,000 हो गया। 4,000 से 11/10 का स्क्वायर हो गया, -1। तो 4,000 तक जाइएगा। आप ये साल में होंगे ना, आप साल में इतना जल्दी कर पाए। 1 to 1 -100/100। आप समझ गए हम लोग मैंने क्या किया? दोनों को वर्क किया और लास्ट साल लिया। ठीक है, फिर इसके बाद 4,000 गुणे 21/100। ठीक है, 100 कट जाए तो हो जाएगी 21 चौक 84। ठीक है, इतना आ जाएगा क्या? सी आई। ये तो आपका हो गया बेस कॉन्सेप्ट। अब आपको मैं ट्रिक से बताया। ट्रिक में ये कंडीशन बन रही हो कि 2 वर्ष का आपको साधारण ब्याज दिया हो, टाइम तो 2 वर्ष होता ही, और दर दिया हो, तो सीधे हम सी आई निकाल सकते हैं। सी आई का फार्मूला ऐसे कुछ होता है, आप इसे एक बार देख लीजिए। तो ये सी बराबर यस 1+R/200। ठीक है, आप इस पर रखिए, सीधे सीधे आपका सी आई निकल जाएगा ना। पी निकालने से मतलब ना और कुछ भी, आपको सर्किलिफिकेशन करने का मतलब। ठीक है,
सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800, 1 प्लस आर कितना है 10 है बटा 200, ठीक है, 1 काट दीजिए, ठीक है, 800, ये 20 है, 30 बटा 20, ठीक है, एलसीएम ले लिए। अब ये 20 अट्ठे और 20 चौक 80 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 40 गुणे 21, ये हो जाएगा 21 चौक 84, सी बराबर। अब आप ये देखिए, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक, आप इस शॉर्ट को आराम से देख लीजिए, आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये आपका देखिए केवल 1 2 3 स्टेप का सवाल है, ठीक है। तो आपको मैं हर क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक और बेस मेथड बताता जा रहा हूँ, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप सही समझ लीजिए। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाले। इसके अगले स्टेप तो उसको पिछले क्वेश्चन का एक अगले स्टेप है, उसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे करके 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकला रहा था, और इसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे करके 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकला रहा। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, मैं पहले आपको बेस कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर इसकी भी एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपका क्वेश्चन ये 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए पहले बेस कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने आपको पहले बता दिया, किसी धनराशि में 10% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, तुरंत इससे हम निकाल लेंगे टी, ठीक है। और 10% दर टी आपको 3 वर्ष दिया होगा, ठीक है। और जो साधारण ब्याज SI है वो 900 रुपये दिया है, ठीक है। हम इससे क्या निकाल लेंगे, इससे हम पी निकाल लेते हैं। कैसे, आपको पता है कि SI बराबर क्या होता है, PRT बटा 100, ठीक है। SI क्या है 900 रुपये है, ठीक है। P कितना है निकालना है, R कितना है इसमें 10 है, T कितना है 3 वर्ष का है बटे 100, ठीक है। इसे काट लीजिए, ये 900 बटा कितना आ जाएगा, और देखिए 900 बराबर ये 10 इधर आ जाएगा, 900 गुणे 10 कर दो बराबर 3 पी, ठीक है। तो 900 ये 9000, और ये पी का इधर डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा पी बराबर, ठीक। ये कितना आ जाएगा पी बराबर, इसे काट दो 3000 हो जाएगा, ठीक है। पी आ गया कितना 3000, प्रारंभिक धनराशि कितनी आ गई 3000। अब बताइए पी 3000 है, अब इस वाले साथ देखिए आर पी 3000 है, आर 10% है, और टी आपका 3 वर्ष है। तो अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में क्या समस्या आ रही है, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, CI बराबर होता है P 1 प्लस R बटे 100 की पावर T माइनस 1, ठीक है, ये होता है। अब आप इसको आराम से लगा दीजिए, P कितना है, P आपका 3000 है, ठीक है। 1 प्लस R कितना है 10 बटे 100 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। ये समझ में आ गया। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको अब आपको सॉल्विंग करना है, आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। 3000 अब ये काट दीजिए, तो हो जाएगा 11 बटे 10 का क्यूब माइनस 1, ठीक है। 3000 अब इसको क्या करना है, 11 का हो जाएगा क्यूब 131 यानी 1331 माइनस 1000 बटे 1000, ठीक है। इसका हमने क्यूब खोल दी, ठीक। अब आ जाइए 3000 ये हो जाएगा 331 बटा 1000, ठीक। 1000 से कट गया, मतलब CI आ जाएगा 3 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9, ठीक है। CI 3 साल का कितना आ गया 993 रुपये, ठीक। अब इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से आपको, जैसे पूर्व वाला क्वेश्चन आपका 2-3 लाइन में हो गया था, इस पर भी बस आपको सॉल्विंग करना होगा, ठीक दोस्तों। मैं ट्रिक से बताने जा रहा हूँ। इसमें जैसे कि आपको पता है 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, और 3 वर्ष में समान रहेगी 10%, और टाइम पीरियड 3 डे, तो 3 वर्ष का CI कैसे आएगा फार्मूला से। तो फार्मूला हमारा ऐसे होता है, फार्मूला आप देख लीजिए, C बराबर 3 वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है, प्लस R स्क्वायर बटे 300, 13,000 मतलब 30,000, ठीक है। इतना होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। अब इस पर सीधे आपको रख देना है, और आपको कहीं कुछ नहीं करना, ना पी निकालना ना आर निकालना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 900, 1 प्लस R कितना है 10 बटे 100 प्लस R स्क्वायर कितना है 100 बटा 30,000, ठीक है। ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा देख लीजिए, हमने इस फार्मूले में रख दिया 900, 1 प्लस 10 अपॉन 100 अपॉन 30,000, ठीक है। और 2 जीरो कट गए, 1 जीरो कटेगा, ये थोड़ा गड़बड़ कर रही थी, ठीक है, कटेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 10 है, ये 30 का बन जाएगा, और ये +1, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या ना। अभी 300 से 3 कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये 3 ऐसे ले लो और इसको जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा 331, ठीक है। अब इसको गुणा कर दो, 3 3 3 3 3 3 3, आपको समझ में आ गया होगा। सी आपका आ गया 993, ठीक है। आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का हो या साधारण ब्याज का, बेस मेथड से इन्हीं फार्मूलों से लग जाता है जो आपको मैंने 2 शुरू में बताए थे। लेकिन हर क्वेश्चन को एग्जाम में जब लगाया जाएगा इसी अगर मेथड से लगाएंगे तो हमारे पास समय बहुत कम होता है। उस टाइम पर हमको इन सॉल्व ट्रिकों की बहुत ज़रूरत होती है। इनको आप एक बार याद कर लेंगे, ये फिक्स हो जाएंगे, फिर आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। अगर आप सॉल्व ट्रिक याद करते चले जाएंगे तब भी वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, तो आपको 40 से 45 सेकंड लगेंगे इससे क्वेश्चन करने में नहीं लगने वाला है, ठीक है। ये दोनों ट्रिक एक बार नोट डाउन, दोनों ट्रिकों को नोट डाउन कर दिया है ताकि आपको कहीं पर कहीं में समस्या ना हो। इसमें कह रहा है ये किसी धनराशि में 8% दर से 2 वर्षों पर प्राप्त साधारण ब्याज ₹10 है, तो उसी धनराशि पर उसी दर से प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मैंने आपको पहले बताया सी बराबर हो जाएगा यस 1 प्लस आर अपान 1 प्लस आर अपान 200, ठीक है। ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। आपको कहीं कुछ पी या मूलधन चक्रवृद्धि कुछ नहीं निकालना है, आपको सीधे इसी फार्मूले में देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप अगली ट्रिक देख लीजिए। अगली ट्रिक को कर रहा है यदि किसी इतिहास पर 8% दर से 3 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज ₹10 हो, तो 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्षों के लिए ये ठीक है। सी बराबर होता है यस 1 प्लस आर अपान 100, ठीक है, प्लस आर अपान 13,000 मतलब 30,000, आर स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है। आप उठाइए और सीधे इस फार्मूले में रख दीजिए, नो कैलकुलेशन, नो इधर उधर, आपको सीधे सीधे आपको इसमें रख देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसको खाना आदमी लगा सकता है, लेकिन इसे एग्जाम थान में अगर बेस कॉन्सेप्ट से लगाया गया है नॉमी तो फार्मूलों से, तो वो परेशान हो जाएगा और हो सकता है वहाँ आंसर भी ना आए जल्दी जल्दी में, ठीक है। इसमें फिर आप 5,000 की धनराशि पर 10% दर से 2 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे भाई, आपको SI भी आप निकाल सकते हैं PRT/100 से, PRT/100 से कोई दिक्कत नहीं है, और CI भी निकाल सकते हैं P1 प्लस R/100 माइनस 1, इससे आप CI निकालने में भी समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उनको दोनों को निकाल करके आपसे ये पूछ रहा है CI माइनस SI, ये आपसे पूछ रहा है, आप कोई दिक्कत नहीं लगा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये एक लंबी प्रक्रिया है, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप उससे लगाइएगा 1 सेकंड में हो जाएगा। क्या है? 2 वर्ष का यानी D2 बराबर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है PR²/100, बस इसमें आप रख दीजिए, सीधे आपका अंतर आ जाएगा। अब बताइए ये प्रक्रिया करने से अच्छा है कि आप एक लाइन में लगा दीजिए, और मैं इसी से बता रहा हूँ, बेस कॉन्सेप्ट आपको लगाना हो तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या लेना, 2 वर्ष का अंतर पूछ रहा है। अब तो बताइए धनराशि कितना दिया है? P दिया है 5,000, ठीक है, और R कितना दिया है? R दिया है 10%, और T 2 वर्ष का, और उसका अंतर पूछा है D2 पूछा है, ठीक है। और अब आपको उसी कानून में रख देना है, D2 बराबर क्या है? PR/100 का स्क्वायर यहाँ पर लगाइए, तो D बराबर का हो जाएगा, P कितना है? 5,000, ठीक है, R कितना है? 100 का 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगी, ठीक है। और ये आप 100 है, ये 100 क्यों नहीं, 100 का स्क्वायर होता है, क्या होता है? 100 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें भी 100 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसे से काट दीजिए, कट देंगे, इससे ये कट गया, यानी D कितना आ गया? D2 2 वर्ष का कितना आ जाएगा? बताइए, ₹50। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 2 वर्ष में? ₹50 का, ठीक है। अब बताइए आपको ये जो फार्मूला मैंने बताया इसको एक बार फिर देख लीजिए, ये PR²/100 का स्क्वायर होता है, ताकि आपको कहीं पर कन्फ्यूजन ना हो, PR²/100 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको शॉर्ट नोट डाउन कराइए। धनराशि पर 8% दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? आप एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इसे निकालना, ठीक है। D2 बराबर क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर/100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसी से निकाल लीजिएगा, और बेस कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो वो लंबा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपसे पहले तो बता रहा हूँ कि मैं हैंड क्वेश्चन का पहले बेस कॉन्सेप्ट से लेता हूँ, उसके बाद आपको एक ट्रिक दूंगा। आपको ट्रिक जरूर याद कर लेना है, क्योंकि जब भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है तो आपको SI/CI ही बनाता है, ताकि आपको वन देखिए करते करते आप परेशान हो जाए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, केवल 2 लाइन का क्वेश्चन है,
पी धनराशि पर R% दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? इसका है D2 बराबर TR² बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैंने पीछे क्वेश्चन बताया, उसमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण में पूछ रहा है, इसमें 3 वर्ष का पूछ रहा है। करने का मतलब क्या होगा ना, बेस कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आपको ये और लेंथी हो जाएगा। पहले आप PRT/100 से निकालिए, पहले SI निकालिए, ठीक है, फिर उसके बाद CI निकालिए, ठीक है, फिर उसके बाद D3 निकालिए यानी CI माइनस SI, ठीक है। तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए भी आप ट्रिक देख लीजिए ताकि आपका ये क्वेश्चन आपको अगर लगाना बेस कॉन्सेप्ट तो आप जरूर लगाइए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी ट्रिक से ही लगाइए क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाने वाला है। आपको ट्रिक बता रहा हूँ। D3 बराबर होता है PR² कोष्टक में 300 प्लस R बटे 100 का क्यूब, यानी 3 बार आपको 100 करना है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। D3 बराबर PR², P कितना दे रखा है एक बार नोट डाउन कर लीजिए। P आपको दे रखा है 10,000, ठीक है। R कितना दे रखा है? R दे रखा है 10, और T कितना दिया है? 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तब आपकी ट्रिक लगेगी, ठीक है। D3 कितना है? P कितना? 10,000, कोई दिक्कत नहीं। इंटू R कितना दिया है? R 10 दिया है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 300 लिख लीजिए, R अंदर भी लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे क्या करना है आपको? 3 बार 100 लिख देना, ठीक है। देखिए अब आप देखिए इसका, अब इनका देखिए 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 काट दिए, यानी बोला D3 के बराबर कितना आ जाएगा? 310 आ जाएगा, ठीक है। मतलब अंतर कितना है? कुल 310। अब बताइए केवल कितना? 1 और 2 स्टेप में सवाल हो गया। अगर आप उससे लगाते बेस मेथड से तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? SI PRT/100, CI का आपको फार्मूला पता है, P कोष्टक में जाइए, फिर P के बाद 1 + R/100 की पावर T-1। तो लंबा प्रक्रिया है, आपको इसको ट्रिक से ही लगाना है, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक आप याद कर लीजिए। एक बार मैं आपको फिर ट्रिक लिख के दे रहा हूँ। D3 बराबर PR² 300 प्लस R। ये आपको एग्जाम हाल में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है ट्रिक। ये एकदम छोटी सी ट्रिक है, अगर आप इसको नहीं याद किए तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे एग्जाम हाल में, क्योंकि वहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन अक्सर करके आ जाते हैं और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन के चलते क्वेश्चन गलत हो जाता है, जबकि क्वेश्चन होते हैं ठीक है, सरल होते हैं, ठीक है। कह रहा कि ब्याज दर को छमाही, ब्याज दर को तिमाही या ब्याज दर को 2 माही अगर संयोजित किया जाए चक्रवृद्धि ब्याज में, इसका मतलब ये होता है कि अब हम साल 1 साल नहीं मानेंगे, 1 वर्ष में भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मानेंगे। अगर 6 माही कह दे तो 6 महीने में जो ब्याज प्राप्त होगा उसे मूलधन में जोड़ देंगे और वो हमारा क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा जो ब्याज है। फिर 6 महीने बाद उसी मूलधन में जो 6 महीने का ब्याज और मूलधन है वही मूलधन बन जाता है, फिर आगे ब्याज लगने लगता है। हर 6 महीने में ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है या 3 महीने में, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो जाता है, ठीक। इसको देखो, आपको संयोजित करने में जब छमाही, तिमाही या 2 मासिक ऐसे कुछ कहने लगे तो इसमें बस एक ही तरीका है इसका लगाने का, क्योंकि इसमें ब्याज दर और समय दोनों कम ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब 1 साल कहेगा लेकिन छमाही संयोजित करा देगा तो 6 महीने करके दो हो जाएंगे टाइम पीरियड, ठीक है। 1 साल कहा और छमाही कह दिया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 6 मंथ और 6 मंथ 2 बार हो गए ना, तो ये हो गए टाइम पीरियड। तो इन सब, और ऐसे ही उसमें क्या होता है, आर में आर जो है आधी हो जाती है। तो कहने का मतलब जब ऐसी कंडीशन उन्हें सेट कैसे किया जाए, आर और टी जो निकाले जाते हैं उन्हें सेट करना होता है, ठीक है। उनको आप देख लीजिए एक बार। तो हमको जब छमाही कहते हैं, छमाही दर संयोजित, तिमाही के 2 मासिक संयोजित, इससे डरना नहीं है, इसे हम जन मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको संयोजित करने के लिए आर डैश और टी डैश निकालना, बाकी जैसे हमारी आर और टी संयोजित हो जाएगी, शेष हमको पूरा कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा। हमारा पूरे जो पीछे तरीका मैं बताया हूँ वैसे ही सारे सवाल लगेगी। जैसे आर डैश को हम संयोजित कर लेंगे ऐसे, आर बराबर आर एन बटे आर डैश बराबर आर एन बटे 12 से, ठीक है। अब यहाँ एन क्या है? छमाही हो सकता है, तिमाही हो सकता है, 2 माही हो सकता है, या कुछ भी वो जितने में तोड़े उतना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर टी डैश क्या होगा? टी बराबर होता है टी 12/n, ठीक है। T 12/n, इसी प्रकार इसमें भी कारगर रहेगा, ठीक है।
अब आप इससे आंकड़ा लगा लीजिए, बस इतना ध्यान देना है, बाकी वो 6 माही जो भी संयोजित कराए। अब हम जैसे आर डैश और टी डैश निकाल लेंगे तो हम उनको एज ए यूजुअल व्यवहार करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कहते हैं 6 माही संयोजित होता है, ठीक है, 6 माही संयोजित होता है, 6 माही संयोजित हो गया, ठीक है, और 10% दर है, ठीक है, और आपका टाइम जो है वो 20 वर्ष है, टाइम कर दिया 4 वर्ष, ठीक है। अब 6 माही संयोजित हो गया है। इसमें हमारा संशोधित टी डैश और आर डैश क्या होगा? अब आर डैश बराबर क्या है? आर इंटू n/12, ठीक है। आर डैश बराबर आर कितना है? 10% रहा है। एन कितना है? 6 माही है तो 6 लिख दिए, 12 लिख दिए, 6 दूनी 12, ठीक है। और ये 2 से 2 काट दो, 5 आ जाएगा, ठीक है। आर डैश बराबर कितना आ जाएगा? 5%, ठीक है, कोई दिक्कत? ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इधर आ जाइए, इधर कही रहा है टी डैश, टी डैश निकालने के लिए क्या होगा? टी इंटू 12/n, कोई दिक्कत नहीं। टी कितना है? टी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे इसने कहा था 4 वर्ष, ठीक है। टी हम पहला जो समय उसे लिख लो, 12 लिख लो। अब 6 माही संयोजित है, 6 से काट दो, 6 दूनी 12। अब जो हमारा टी डैश आ गया वो कितना आ गया? 8 वर्ष, ठीक है। अब 8 वर्ष का निकलेगा, ठीक है ना। तो हमारा जब 6 माही तिमाही संयोजित करा है तो हमको मेन चीज़ होता है आर डैश और टी डैश निकालना। इनको आप जैसे फिट कर पा जाएंगे वैसे ही आपको फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप इसी इनकी फार्मूलों को यूज़ कर देंगे जो आपको मैंने पीछे बताया, सी पी इंटू 1 प्लस r/100 की पावर t-1, ये आप इन्हीं का यूज़ करके कुछ भी निकल जाएगा, ठीक है। अब इससे संबंधित मैं क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि 10,000 की धनराशि को 10% दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया जाता है। ये एकदम पुराना कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये ब्याज जो लिया जाता है 6 माही संयोजित हो, ये थोड़ा सा अलग कर दिए, 6 माही कह देगा, 3 माही कर देगा, 2 माही कर देगा। तो भाई ये सेट करना आपको आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आप ब्याज की दर क्या कर दे? 6 माही संयोजित करें तो प्राप्त होने वाला जो 6 माही संयोजित हो तो समय की समाप्ति पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये है। ये क्वेश्चन को पूछना ही है, बस ये है आपको टी डैश और आर डैश सेट कर देना। इसे जैसे आप सेट करेंगे, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर की तरह या पहले की बात लेने लगेगा, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें? आप क्या करना है? सबसे पहले ए लिख पी लिख लेना, पी आपका 10,000 लिखा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब आर लिख लेना, आर आपका 10 है, टाइम आपका 1 साल है, ठीक है, 1 साल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको आर डैश निकालना है। आर डैश क्या होता है? आर डैश होता है आर, ठीक है, 12/r n/12, ठीक है, n/12। आर डैश क्या होता है? आर n/12। आर कितना है देखिए 10, और n कितना है? 6 माही, ठीक है, 6/12 हो जाएगा, ठीक है, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 5, यानी आर डैश कितना आ गया? आर डैश हमारा 5 रुपये। अब आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, हमारा जो नया दर है वो 5% मान लिया जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए टी डैश में। टी डैश में क्या होता है? टी जब टी 12/n कर दिया जाएगा, ठीक है, टी डैश टी 12/n, ठीक है। तो टी कितना पहले से आपको पता है? 1 साल, 12, एन कितना? 6 माही, 6 दूनी कर दिए गए, यानी टी डैश आ गया आपका 2 वर्ष, ठीक है, 1 × 2 ईयर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों सेट कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारा आधा हो गया, ये 2 गुना हो गया, ठीक। आप वैसे भी समझ सकते हैं 6 माही में 2 बार 2 शिफ्ट हो ही जाएगा टाइम, ठीक। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे आपका ये क्लियर हो गया, अब आपको कुछ भी निकल रहा है, ये कही रहा कि कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब आप निकाल लीजिए, ए बराबर पी, ए बराबर 1 + r/100, ठीक है। देखिए ए बराबर कितना होगा? पी 1 + r/100 की पावर टी, ठीक है। ए कितना है? ए ही निकालना है। पी कितना है? 10,000, कोई दिक्कत नहीं। 1 + r कितना है? आर डैश रहेगा, टी डैश रहेगा, ठीक है। आर कितना है? 500, टी कितना हो गया? 2, ये कितना हो जाएगा? इस तो 100 और 1000, 10,000 यानी 10,000, 21/20 का, ठीक है। आप इसको जिस स्टेप से मैं बताऊँ वैसे ही लगाइएगा, कहीं भी कन्फ्यूज मत होइएगा, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आपका बिगड़ जाएगा, ठीक। 10,000 21 का क्या होता है? 441। कुछ आपको मैं फिर बता रहा हूँ, इस चीज़ को एकदम नोटिस कर लिए, 50 तक आपको वर्ग याद करना है और कम से कम 25 तक घन, ठीक है। इतने जब याद कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन भी हमेशा मदद करेंगे, खासकर SICI में, ठीक है। 2 जीरो कट गए और 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 चौक 100, ठीक है। तो 25 × 441, ठीक है, 25 × 25, 25 चौक 100, 2, ठीक है, 25 चौक 7,
हम 4 से 41 का गुणा करके लिख दिया जाएगा 25 करना 25 25 चौक 100 2 25 चौक 110 110। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका ए बराबर मिश्र धन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा जब 6 माही 3 माही 2 माही जैसे कहे वो एडजस्ट करने के लिए हम आर डैश का यूज करेंगे। जैसे कि ये आपको देखो मैंने ऊपर बताया है, आर डैश और टी डैश निकाल लेंगे, जैसे निकल जाएगा वैसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे हम अनुप्रयोग। दोस्तों जैसे कि साधारण ब्याज में मैंने बताया था आपको एक ट्रिक किस्तों वाले सवाल में, वैसे ही ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें भी किस्तों वाले सवाल आप पूछे जाते हैं, उनकी भी ये ट्रिक है। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं इससे संबंधित बताऊंगा। दोस्तों मैं इसका बेस मेथड भी आपको बता देता, लेकिन बेस मेथड बताने के बाद भी आप उसको अगर एग्जाम सेंटर में अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, इसमें आप रख के सीधे सीधे निकाल पाएंगे। आप इसको समझिए, इसमें लिखा है पी बराबर यम प्लस यम बटा 1 प्लस आर बटे 100 प्लस पी यम अपान 1 प्लस आर बटे 100 का पावर 2 1 प्लस, उसके बाद प्लस लिखा है, फिर यम अपान 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3 एंड सो वन तक चला जाए। मतलब आगे अगर 4 5 6 साल का भी पूछे किस्तों में तो आप इसी को आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं होने वाली। इसलिए समझ लिया है क्या, आर है चक्रवृद्धि ब्याज की दर और यम है प्रत्येक वार्षिक किस्त। यम क्या है, जो बताएगा कि प्रत्येक वर्ष हम इतना किस्त भर रहे हैं। ठीक है, और पी है कुल देय धनराशि। जब आप लगाएंगे तो पी जो है कुल अदा की गई जाने वाली धनराशि होगी। ठीक है, इसको आप सही से लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसको अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो ये जब आप उसका एसआई का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगाएंगे उसके लिए ये ट्रिक दी जाती है। अगर आप इसको सही से याद कर लिए तो आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित मैं आपको जो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा और ये है भी क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा है। सीआई का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन। देखिए सीआई का क्वेश्चन कभी कठिन नहीं होता है, सीआई का कैलकुलेशन ही कठिन होता है क्योंकि उसमें वर्ग 2 या 4 तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपका क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है, देय धनराशि प्लस 25,000 आपका जो आंसर होगा वही टोटल अमाउंट यानी वास्तविक धनराशि हो जाएगी। लेकिन अब इसका कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक टीवी खरीदता है जिसके लिए वह 25,000 रुपये नकद भुगतान करता है और शेष 3,993 रुपये की 3 वार्षिक किस्त में अदा करता है। ठीक है, 3,993 रुपये की वार्षिक किस्त में अदा करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो टीबी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। देखो वास्तविक मूल्य यही होगा, आप एक बार मोटा मोटा समझ लीजिए। वास्तविक मूल्य जो होगा, इसका वास्तविक मूल्य जो होगा वो होगा 25,000। ठीक है, प्लस पी जो है जो प्रत्येक वार्षिक किस्त से अदा होगा। ठीक है, प्रत्येक वार्षिक किस्त से देय धनराशि है वो होगा पी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब 25,000 से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसे हम बाद में जोड़ देंगे। अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास यम दिया है, क्या दिया है, प्रत्येक वार्षिक किस्त में कितना क्या नाम से यम दे रखा पहले से, मतलब प्रत्येक वार्षिक किस्त कितनी है 3,993। आर दे रखा है, आर कितना है, आर आपका है 10% और आपको कुल दे निकालना है यानी पी का मान निकालना है। आपको फार्मूला पता है, पी बराबर होता है यम अपान 1 प्लस आर अपान 100। ठीक है, प्लस यम अपान 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 2 प्लस यम अपान 1 प्लस आर बटे 100 की पावर। यह अनुमान तक जाता है लेकिन ये 3 तक है। टाइम कितना है, 3 वार्षिक किस्त। ठीक है, तो अब 3 तक ही रखेंगे। अब इसको पी का मान जितना अच्छे से कैलकुलेट करके निकाल पाए वो हमारा टाइम बच जाएगा। ये कितना लिखा है 3,993 1 प्लस 10 बटे 100। ठीक है, इसमें आप रखना चालू कर दीजिए 10 बटा 100 प्लस 3,993 बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 बटा 100 की पावर 2 प्लस 3,993 बटे 1 प्लस 10 बटे 100 की पावर 3। ठीक है, यही ना है। आप इसको कैलकुलेट करना है आपको। अब जितना अच्छे से जितना जल्दी कैलकुलेट कर पाए। ठीक, ऊपर हमने क्या किया, ऊपर कॉमन लाइन लिए इतना 3,993 ऊपर तीनों में कॉमन हो गया। नीचे क्या बचा, एक एक काट दो, सब में कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 11 बटे 10, 11 बटे 10 ये हो जाएगा 1 अपान 11 बटे 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपान 11 बटे 10 का क्यूब। ठीक है, ठीक है ना, ये देखो शॉर्ट हो गए। अब ये 3,993 ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा 11 ऊपर चला जाएगा 10। ठीक है, प्लस ये 100 121 तो ऊपर चला जाएगा 1 गुणे 100 बटा 121, ये
ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331, तो ये ऊपर चला जाएगा 1000, ठीक है, बटे 1331, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसमें देखिएगा 3993, ऊपर से सब में 10 कॉमन, नीचे सब में 11 कॉमन है, 10/11 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस ये इसमें क्या बचेगा 10/11, इसमें क्या बचेगा 100/121, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तुरंत एलसीएम ले लेना है, ठीक है। जैसे एलसीएम लेंगे वैसे कटना है। अब ये देखो 11 से कट जाएगा। अभी ये लिखा है 3×3133, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, ठीक है। 3 का नाम 3, 3 फिर 3 का, ठीक है, सही है, 10/11, ठीक। इसमें क्या किया 121 एलसीएम ले लिए तो 121 हो जाएगा, प्लस इसमें 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 110 हो जाएगा, इसमें 100 ही बना रहेगा, ठीक है। इधर क्या करना है, 11 का ये क्यूब लिखा है, अभी लिखा रहने दीजिए, 3×11 का क्यूब है ये, पूरे 10/11, ये नीचे से और आ गया 121 हो जाएगा, ऊपर ऐड कर लो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे ये 11×11, 121 को 11×11 लिख सकते हैं, और ये क्यूब हो गया, काट दिया गया, ठीक है। 11 से जब 11 क्यूब करोगे तो आ जाएगा 1331, तो हमें पता है 3×10×3, मतलब अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 30 का इसमें गुणा कराओ, 30 का, तो 1 0 पहले कर दो, फिर 3, फिर 9, फिर 9, ठीक है। ये कितना आ गया 9930। अब इसका आपको कुल धनराशि जो निकालना है उसको आपको, ये पी हो गया, हम आपको बताए थे ना, वास्तविक मूल्य। दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ टीबी का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, तो टीबी का वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा 25,000 प्लस पी, यानी कि 9930, ठीक है। इनको ऐड कर दो 3, ठीक है, तो 9, फिर आ जाएगा 9×5 = 14 और 2 1 3, ठीक है, 34,930 रुपये आ जाएगा टीवी का वास्तविक मूल्य, ठीक है। ये हो गया वास्तविक मूल्य। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ रहा हो, मतलब ये आपको ट्रिक क्लियर हो, तो इसमें है कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन है, ठीक है। आपको शुरू से एक बार देख लीजिए। आपको सबसे पहले मैंने बताया वास्तविक मूल्य क्या होगा 25,000 प्लस पी, यानी कुल जो वार्षिक किस्तों में हम दे रहे हैं, कुल धनराशि हमने कितना दिया वो वही ना हमारा वास्तविक होगा। तो उसमें किस्तों में दी गई धनराशि प्लस जो हमारा 25,000 है उसको ऐड कर देंगे, यही वास्तविक होगा। इसलिए मेन चीज़ आपको देखना है ये ट्रिक, क्या ये ट्रिक देखना है, ये ट्रिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा अगर हम इसको ना यूज करते तो हमको हर वार्षिक किस्त को अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है, और अलग से कैलकुलेट करने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। इस किस्त के इस के माध्यम से आप आराम से देख पाते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो सीआई है, सीआई चैप्टर जब भी कोई एग्जाम में आता है वो सिर्फ इसीलिए दिया जाता है कि आपको ये टाइम टेकन होते हैं, आपका ये टाइम ले लें ताकि अगले क्वेश्चन में आप फंस जाए। इसलिए सीआई क्वेश्चन को जब भी लगाएं तो आप ये ध्यान में रखते हुए लगाएं कि इसका हम विद इन टाइम कर पाए, इसलिए आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक का यूज जरूर करें। और मैं हर क्वेश्चन का लगभग हर क्वेश्चन में एक ट्रिक दिया हूँ। एक बार आप ट्रिक तैयार कर लें फिर एकदम से उठ रहे हैं, आपको कभी कोई समस्या नहीं होने वाली। बेस कॉन्सेप्ट तो केवल इसलिए बताया जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि ट्रिक दिमाग से हट जाती है, तो बेस कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे के जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप मेरे क्लास को बता दूं कि आपको ज़रूरी लग रहा होगा कि बहुत हाईटेक मेरा बोर्ड नहीं है, बहुत हाईटेक स्टूडियो नहीं है, वॉइस भी समस्या कर रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा कॉन्सेप्ट आप पढ़िए। इसके बाद आप जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए किरण पब्लिकेशन के बुक से, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और अच्छे से सॉल्व होगा, एकदम इससे निश्चिंत रहना। अगर आप मेरे पीछे के चैप्टर देखे होंगे, पार्टनरशिप, LCM, HCM और एज बेस्ड प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट आज से ख़त्म हो रहा है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप इसको लगा करके ज़रूर चेक करें, और इसके बाद आपकी कोई समस्या नहीं बचेगी। और दोस्तों मैं आपको एक PDF नोट्स देता हूँ, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लें, ताकि आपको नोट्स बनाने में या कोई समस्या ना हो, आपको स्क्रीनशॉट कहीं ना लेना पड़े।